हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड इवन यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों को पता है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मतलब महाकाली के संदेश आपके सामने है। चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, सब रिलीजन में महाकाली इन्वॉल्व है। एंड मैं मानता हूँ कि माँ आदि शक्ति है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे माँ को क्या कहना चाहते हैं? वेल, मैं प्रेडिक्शन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर वक्त हम लोगों को एक गाइडेंस मिलता है और इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोस अपलोड करता हूँ, मेरे इंट्यूटिव थॉट्स को अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में एनर्जी क्या है, क्या इंडिकेशंस मिल रहा है। सो बिना देर करते हुए स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं आपको कभी भी कॉल, मैसेज या फिर कमेंट सेक्शंस पे भी नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। ये सब स्कैमर्स का काम है, तो प्लीज़ स्कैमर्स से बच के रहिए। मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही आप मुझे मैसेज कर सकते हो और ना ही मैं कोई चीज़ को स्पॉन्सर करता हूँ। सो बी वेरी केयरफुल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके माँ आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बता दीजिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी, डेफिनेटली कुछ चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लोज कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक डिफिकल्ट फेज खत्म हुआ, जैसे कि एक डिफिकल्ट पीरियड आपने खत्म किए हो। बहुत लर्निंग लेसन को आप एक्सेप्ट किए, एब्जॉर्व किए और आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि एक पूरा दिन आप बिजी थे, डिफ़िकल्ट टास्क को ख़त्म किए, जहाँ पे आपको दिमाग चलाना पड़ा, जहाँ पे स्ट्रैटेजी लेना पड़ा, एंड फाइनली आप उस डील को कंप्लीट किए, आप उस काम को कंप्लीट किए। सो कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि हाँ, प्लेफुली चीज़ों को आप लिए हो, टच जो भी चैलेंजेस आए थे उसको एक्सेप्ट किए हो। आप अपने लक्ष्य पे सही थे। एंड त्रिपुर सुंदरी का मतलब क्या है कि आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो। लुक एट योर इनर ब्यूटी, लुक एट योर इनर हैप्पीनेस, लुक एट यू। सो माँ इज इंडिकेटिंग दैट कि हाँ, सही जा रहे हो, सही कर रहे हो, यही सही तरीका है, सही तरीके से समझ रहे हो लाइफ को। यस, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। त्रिपुर मतलब जो तीनों वर्ल्ड है, ओके, ये तीनों वर्ल्ड के देवी है श्री विद्या, यानी कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ षोडशी, इन दैट अदर सेंस। नाउ यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी का और एक अलग वैल्यू है, वो है कि देखिए, हम लाइफ में कुछ अपग्रेडेशंस के थ्रू जाते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर थे जहाँ से आपको लेसन लर्न हो गया, अब उस चैप्टर से आपको आगे बढ़ना है, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करना है। भला वो हो सकता है कि शायद आपको कुछ नए चीज़ पसंद आ रहे हैं और आप डर रहे हो, या फिर कोई नए रिलेशनशिप आपको बुला रहे हैं बट आप डर रहे हो। तो प्लीज़ मत डरिए। प्लेफुली लाइफ को एंजॉय कीजिए। जैसे कि हर वक्त आपको सीरियस रह के कोई काम को कंप्लीट नहीं करना होगा, आपको अपने तरीके से काम को करना है। सो डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत स्टिफ हो के बैठे हो, लाइक बहुत स्ट्रिक्ट हो, हंसी नहीं आ रहे मुंह पे, हमेशा टेंशन 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 टेंशन। अरे, आप अगर टेंशन नहीं करोगे तो भी टेंशन आएगा। सो कोई भी पर्सन इतना चिल्ड होके नहीं बैठा है। सबके लाइफ में डिफिकल्टीज है, बट अगर आप उन डिफिकल्टीज के अंदर डिफिकल्टीज को ढूंढते रहोगे कि अरे ये तो खत्म नहीं हुआ ना, एक तो चीज़ बाकी रह गया ना, अरे वो तो नहीं खत्म हुआ ना, अरे वो बाकी रह गया ना, तो क्या होगा ना, कभी भी आप खुश नहीं हो सकते हो। त्रिपुर सुंदरी आपको यही कह रहे हैं कि भाई, जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है भूल जाओ। फिलहाल लाइफ को आप एंजॉय करो, लाइफ को आगे लेके चलो, लाइफ के बारे में सोचो, लाइफ के पास के बारे में नहीं। कहीं ना कहीं आपको माँ सिखाना चाहते हैं एक ही चीज़ कि गुड और बैड जो भी है, वो चीज़ को आप सीखे हो। नाउ इट्स योर टाइम टू एक्सपेरिमेंट, नाउ इट्स योर टाइम टू प्ले विथ योर नॉलेज, इट्स योर टाइम टू वर्क समथिंग। अपना क्रिएटिव एनर्जी को अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे या फिर एनर्जी को लेके बैठे रहोगे तो कैसा बनेगा। इस टाइम पे माँ बोल रहे ना कि भले आपको रेसिपी पूरी तरीके से पता ना हो, फिर भी आपको ट्राई करनी चाहिए खाना बनाना। भले आपको पता नहीं है पूरी तरीके से कि किस तरीके से काम आप कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं एक स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त है आपको कुछ नई चीज़ ट्राई करने का। ये सही वक्त है अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। यही सही वक्त है अपने पास्ट को गुड बाय बोलने का। यही सही वक्त है कि लाइफ को सेलिब्रेट करने का एंड अपने नए आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का। और अगर
इस टाइम पे भी अगर आप पुराने पर्सन बन के बैठे रहोगे ना, तो शायद आप चांस मिस कर सकते हो। वेल, जो लोग आपको पसंद करते हैं वो लोग वैसे भी आपको पसंद करेंगे, और जो लोग आपको नहीं पसंद कर रहे हैं उनके गुड बुक्स में नहीं रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक उनके गुड बुक्स पे आप मत रहो, उस चीज़ को आप हटाओ। आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो। त्रिपुर सुंदरी माँ आपके लाइफ में एक बहुत बढ़िया बैलेंस ऐड कर रहे हैं, और आप अगर अपने अंदर के खूबसूरती को खुद नहीं देख पाओगे तो दूसरे लोग भी वो चीज़ नहीं देख पाएंगे। तारीफ करिए खुद के बारे में। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आप गुड इनफ हो, आप बहुत ही सही जा रहे हो। आप अपने एनर्जी के साथ चलिए, बाहर से वैलिडेशंस मत ढूंढिए। आप सही जा रहे हो कि नहीं, ये बाहर के लोग नहीं बोल सकते, ये आपके अंदर जो परमात्मा बैठे वो बोल सकते हैं। सो आपके इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। ऑफ कोर्स आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। त्रिपुर सुंदरी आपको यही बोल रहे कि कहाँ पे जाओगे आप, सभी जगह पे तो माँ है, तो माँ का नाम स्मरण करो और आगे बढ़ो। आप एक लीडर हो, हमेशा ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट को लेके क्या माँ कह रहा है, प्रेजेंट को किस तरीके से डील करना है। यस, काला रात्रि, वक्त आ चुका है कि आपको अपने ओल्ड वर्जन्स को हटा देना है। वक्त आ चुका है, आपको हटाना है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशंस आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो अनमस्किंग द टेरर। काला रात्रि कब आता है? जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म होता है, लाइक एनलाइटमेंट, लाइक एक नेगेटिव एरा खत्म हो रहा है। क्या फील कर पा रहे हो? आपको अंदर से वो चीज़ फील हो रहा है या फिर होगा? प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करना है जो शायद आप पहले नहीं किए हो, जिसको शायद आपको करना चाहिए था। शायद आप मिस्टेकनली कुछ चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, शायद आप लैथर्जिक बन रहे थे, शायद आपको जो नहीं करना चाहिए था वही कर रहे थे। नाउ गेट बैक टू द बेसिक। आपको पता चल रहा है कि आपको पता चल जाएगा इस प्रेजेंट सिचुएशंस में कि क्या करना सही है। डेफिनेटली यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ प्लान्स है जो चेंज होगा। कुछ प्लान्स आप सिंपली पुश करके नहीं चल सकते हो। सिंपली कुछ इंसिडेंट्स को आप होने नहीं दे सकते हो। कुछ इंसिडेंट को आपको स्टॉप करना है, कुछ चेंजेस को ले आना है, क्योंकि माँ देख पा रहे कि आप एक शेर हो और आपके पंजे में कोई कांटा चुभ गया है, और आप क्या कर रहे हो कि उस कांटे को आप निकाल नहीं रहे हो, आप उसी दर्द के साथ उस पंजे से शिकार करने की कोशिश कर रहे हो। नो, वक्त आ चुका है कि जो भी कांटा चुभा है ना आपका, उसको आप निकाल दो। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप उस कांटे को नहीं निकालोगे तो आपको वही दर्द सहना पड़ेगा फॉर द लॉन्गर पीरियड टाइम। हाँ, जब आप अपने पंजे से उस कांटे को निकाल दोगे तो हाँ, थोड़ा बहुत पेन होगा, बट आपको पता है कि पेन के बाद आपको और कुछ नहीं सहना पड़ेगा। वैसे ही कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक वर्क कल्चर हो, या फिर आपके खुद के बैड हैबिट्स हो, या फिर आपके खुद के नेगेटिविटी हो, अटैच्ड हो गए थे। काला रात्रि माँ जब आते हैं तब डेफिनेटली घर में कोई इवल स्पिरिट, नेगेटिव साया, नेगेटिव नज़र, बुरे नज़र चले आए थे, और आप अफेक्टेड हो रहे थे। माँ ने आपके लाइफ से उस बुरे साए को हटा दिया है, माँ ने आपके लाइफ से उस नेगेटिविटी को हटा दे रहे हैं, बट आपको भी तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करनी है। लाइक ऐसा है कि माँ आपको मौका दे रहे हैं, बट अगर आप उस मौके को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप अपने पुराने रूटीन को फॉलो करते रहोगे तो कैसा चलेगा, राइट? काला रात्रि माँ सिग्निफाई करते हैं कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ आप नहीं कर रहे हो। शायद आप पहले वो चीज़ करते थे और उसमें बेनिफिट भी हुआ था, बट शायद बीच में आप कुछ चीज़ को बंद कर दिए थे, शायद कुछ चीज़ को आप फॉलो नहीं कर पाए थे ड्यू टू कुछ अनअवॉइडेबल रीजन। नाउ वक्त आ चुका है कि आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस ले आने का, आपके लाइफ से कुछ बड़े इम्प्रूवमेंट को आपको ले आना है और कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को हटाना है। आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, और वो चेंज आप खुद लेके आ रहे हो। तो आई थिंक साधना स्टार्ट कर रहे हो आप, या फिर आप कोई मेजर चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ से किसी चीज़ों को हटा रहे हो, या फिर किसी चीज़ों को अपडेट किए हो। ये चीज़ के वजह से शायद आप बहुत अफेक्टेड हुए थे। मतलब ऐसा है कि आपको हमेशा से लग रहा था कि आप वीक हो, आप स्टूपिड हो, आपके अंदर वो वाले बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के थ्रू लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पावरफुल हो। और ये मैसेज साफ है कि आप जब भी लाइफ में चेंजेस लेके आओगे तब आप खुद ही देख पाओगे कि कितना मिरेक्युलसली ये सब चेंजेस काम करता है। फिलहाल अब आप अटैचमेंट से
काइंड ऑफ क्या मैं बोलूँगा, डर रहे हो। फिलहाल शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बिकॉज आप अपने पास्ट को बहुत सीरियसली ले रहे हो, या फिर पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को बहुत सीरियसली ले रहे हो, या फिर पास्ट के डर को बहुत सीरियसली ले रहे हो सकता है एक डर आपका ना बरसों से पीछा नहीं छोड़ पा रहा है, आप एक डर को लेके चल रहे हो। वक्त आ चुका है, आज से अभी से उस डर को हटाओ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, मंत्र चैंटिंग हो, जो आप करना चाहते हो, जो चेंजेस आपको लगता है कि हाँ ये चेंजेस शायद आपको चाहिए, वो चेंज करो और अपने डेस्टिनी को खुद आप क्रिएट कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव ऑरा था, नेगेटिव स्पिरिट्स था, या फिर कोई साइकिक अटैक किए थे, जो भी किए थे ये सब चीज़ उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि तब आते हैं जब कोई वॉरियर्स गलत तरीके से उनका शक्ति का उपयोग करता है। तो ऐसा हो सकता है कोई तांत्रिक है, ऐसा हो सकता है कि कोई आपके ऊपर तंत्रा क्रिया किए हैं, या फिर कोई स्पिरिट आ गए हैं, या फिर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और माँ ने क्या किया, हाँ थोड़ा बहुत उसके लिए आपको झेलना पड़ा, आप लो फील किए, तबीयत अच्छा नहीं लगा, आपको बहुत बुरा लगा। वेल वो सब क्या प्रोसेस था, उस कांटे को आपके पंजे से बाहर निकलने का प्रोसेस था वो, और इसीलिए आपको पेन हुआ, दर्द महसूस हुआ। बट फाइनली कालरात्रि में आपको बोल रहे हैं कि यू आर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल योर बैगेजेस, you are now free from all those toxic energies, you are now free from all those negative people। आप अभी कंप्लीटली मुक्त हो श्राप से, स्पेल से, नेगेटिव एनर्जी से, एंड आपका घर भी पॉजिटिव है, एंड आप एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हो जो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे थे, या फिर जॉब नहीं लग रहा था, चीज़ें होते होते बिगड़ जा रहा था, अब नहीं होगा, अब एक स्मूथ फ्लो आ रहा है, अब आपको ऑफर मिलेगा, रिकंसिलिएशंस भी हो सकता है, लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिवली। शायद ये चेंजेस आपको पहले ही कर लेनी चाहिए थी, बट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम साइकिक प्रॉब्लम्स और साइकिक अटैक्स, और ड्यू टू सम नेगेटिव एनर्जी। हो सकता है कि किसी किसी के लिए पितृदोष या फिर रॉन्ग प्लैनेटरी मूवमेंट की वजह से, जैसे कि 7.5 शनि की महादशा चल रहा था। बट माँ कालरात्रि एक अश्योर कर रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस और डिसिप्लिन लेके आओगे और अपने पुराने लैथर्जिक बिहेवियर को हटाओगे, तो डेफिनेटली ये सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो नवग्रह स्तोत्रम आप चैंट कर सकते हो, इससे बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। या फिर एवरी सैटरडे अगर आप शनि देव का व्रत कथा पाठ कर सकते हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि माँ कालरात्रि आपके लाइफ से जो भी प्लैनेट रॉन्ग मूवमेंट, रॉन्ग एनर्जी का जो एसेंस होता है उसको हटा देता है। तो आई थिंक यू कैन चैंट दीज थिंग्स, ओके। Also you can chant Hanuman Chalisa every Saturday as well, okay? Let's see. फ्यूचर के लिए माँ क्या कह रहे हैं? ओह वाओ, मुझे ऐसा ही लगा था। चामुंडा माँ आ गया है ना। चामुंडा माँ क्यों आए हैं? चामुंडा माँ इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको शायद पता नहीं था कि आप किसी के वश में आ गए थे। जब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप किसी के वश में आ रहे हो, जब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जीज से नेगेटिव एनर्जीज आपको बांध के रखा है, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, तब माँ चामुंडा आ जाते हैं। माँ चामुंडा आपके लाइफ में आते हैं, आपको जो खराब अटैचमेंट से उनसे बाहर निकालते हैं, उनसे आपको बाहर लेके आते हैं। नो, चामुंडा माँ का क्या है? चामुंडा माँ का कोई एज सच डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है, क्योंकि ये मातृका है। तो चामुंडा माँ के अंदर जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन पावर भी है, डिवाइन फेमिनाइन पावर भी है। कहीं ना कहीं माँ एक चीज़ नोटिस किया है कि आप इधर गुस्से में आ रहे हो, मतलब टॉक्सिक मैस्कुलाइन बन रहे हो, या फिर बहुत रोंदू बन रहे हो, मतलब टॉक्सिक फेमिनाइन, जैसे कि को डिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में माँ एक बैलेंस लेके आ रहे हैं। इन द लॉन्ग रन आपको माँ बोल रहे हैं, आज सैटरडे है और सैटरडे में ये कार्ड आपको मिल रहा है। मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लगा है, या फिर अगर आपको लगता है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, आपके इंट्यूशन सही था। कोई एस्ट्रोलॉजर्स, कोई रिलेटिव, कोई नेगेटिव पीपल आपको साइकिक अटैक किए थे, एंड डेफिनेटली ये कोई मजाक का बात नहीं
किए थे। एंड थैंकफुली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद आप माँ चंडी का पाठ किए हो या फिर स्तोत्र पाठ किए हो आप, या फिर मंदिर गए हो, या फिर माँ को ऐसे ही याद किए हो, इसके कारण माँ उस चीज को नोटिस किया है और माँ आपको बचाए है। यू आर नाउ प्रोटेक्टेड। माँ आपको बोल रहे हैं कि चीजें ऐसा हो रहा था इसीलिए, जैसे कि हम आप तो सुने ही होंगे उच्चाटन, मारन, स्तमन, ये जो क्रिया होते हैं, इससे क्या होता है ना, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और शायद ऐसा हो रहा था आपके साथ भी, आप बहुत एंग्शियस हो रहे थे, लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर किसी चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षित हो रहे थे। ये हो सकता है कुछ कुछ लोग स्पेल कास्ट कर देते हैं ताकि लोग उन्हीं के बारे में सोचते रहे। तो आई थिंक आप ट्विन फ्लेम में थे, और शायद ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने के लिए शायद आपने भी कुछ स्पिरिचुअल वर्क किए हो सकता है कि सामने वाले पर्सन भी किए हैं। फॉरगेट अबाउट ट्विन फ्लेम। मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल किसी जगह से पास कर रहे थे, कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच हो गया था, या फिर किसी का नजर लग गया था, एनीवे आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा था आपको। बट माँ आपको बोल रही है कि आपको आइडिया नहीं है, आप सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेंगे, रेदर आप राज करेंगे। आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत मेडिटेशंस के लिए टाइम निकालना है, आपको बैठना है, देखना है। आप अगर पूरे दिन काम करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्पिरिचुअल एसेंस क्रिएट नहीं होगा। चामुंडा माँ हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बैठ के आप माँ का साधना कर सकते हो, कैसे बैठ के आप अपने ईरा, पिंगला एंड सुषमा को एक फॉर्मेट पे लेके आ सकते हो, कैसे बैठ के आप सारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। चामुंडा माँ तब आते हैं जब आपको रुकने का ज़रूरत है, जब आपको बैठ के सोचने का ज़रूरत है, जब आप ऊट पटांग सोच रहे होते हो और टाइम वेस्ट करते हो, जस्ट स्क्रॉल करते करते टाइम वेस्ट करते हो। माँ आपको बोल रहे हैं कि स्टॉप, अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देख रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा खाने का बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक चीज़ों के ऊपर शौकीन हो रहे हो। क्या आप स्पिरिचुअल कुछ भी प्रैक्टिस किए हो, या फिर भूल तो नहीं गए हो कि आज मंत्र चैंटिंग नहीं किए हो, या फिर कुछ काम अगर भूल गए हो तो प्लीज़ वो काम करो। कहीं ना कहीं माँ हमेशा बचाते हैं आपको भटकाने से, मतलब भटक जाने से। आपका मन भटक रहा था, हो सकता है कि अगर ऐसे ही एनर्जी कंटिन्यू होता तो शायद आप अपने स्पिरिचुअल पथ से भटक जा सकते थे, या फिर एक नेगेटिव जोन में चले जा सकते थे, या फिर कुछ नेगेटिव लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते थे। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं, जो चीज़ का डिजायर लेके आप चल रहे हो ना, उस पे थोड़ा सा नियंत्रण लेके आओ। अगेन चामुंडा माँ आपको समझाते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, रैदर आप अपने इनर हैप्पीनेस को ढूंढो। वेल सभी लोग रिच तो होंगे ही होंगे, बट अगर आप अंदर से रिच होंगे तो वो हेल्दी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है चामुंडा माँ, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ, अक्सर माँ हम लोग जब भी लाइफ के जो वो आलीशान लाइफस्टाइल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तब चामुंडा माँ आके हम लोगों को समझाते हैं कि वो तो एक सिर्फ बाहर का आवरण है, वो तो सिर्फ एक बाहर का कवर है, बट आप क्यों अपने अंदर से खुश नहीं हो, आप क्यों अपने अंदर के जो शांति है, जो सुकून है, उसको आप क्यों, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं चामुंडा माँ आज आपको बोल रहे हैं कि प्लीज अपने डिजायर को कंट्रोल करो। आप किसी ऐसे चीज को मांग रहे हो, या फिर किसी ऐसे चीज के प्रति आकर्षित हो रहे हो जो शायद आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जो शायद आपको भटका सकते हैं आपके रास्ते से। बी वेरी केयरफुल। नाउ द ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, ऐसा हो सकता है आज आप बहुत इमोशनल फील करोगे पास्ट के प्रति, आज आप कुछ ऐसे चीजों के प्रति इमोशनली ड्रॉन हो जाएंगे जो शायद आपके लिए हानिकारक है। वेल आपको किसी चीज से डरना नहीं है, सिंपल कालरात्रि में आपको यही बोले कि डरना नहीं है, बट हाँ आपको स्टेप लेना है। सो कॉन्फिडेंट रहिए प्लीज। पास्ट के जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, जो भी टॉक्सिक हैबिट है, टॉक्सिक कनेक्शंस है, टॉक्सिक ग्रुप्स है, अगर वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज रुक जाइए, क्योंकि आपको माँ चेतावनी दे रहे हैं कि प्लीज आप ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस के करीब और मत जाइए। प्लीज आप उन लोगों के चक्रव्यूह में मत आइए, रैदर आप डिटैच रहिए, रैदर आप खुद थोड़ा सा
पीछे हट के देखिए कि क्यों आपके ध्यान जा रहे हैं सिर्फ वो सब चीज़ के प्रति। क्या आपका ओरिजिनल सोच है, क्या आपके ओरिजिनल डिज़ायर है, और किस तरफ आपका ध्यान जा रहा है। क्या आप सही तरीके से सोच रहे हो या फिर ये सिर्फ आपका एक विम्सी डिज़ायर है। तो इसीलिए माँ आपको बोल रहे कि एक्सट्रीम मत सोचिए, बैलेंस अप्रोच लीजिए। बाहर के जो ये कवर अप जिंदगी है, जो आलिशान लाइफस्टाइल है, इसके तरफ आप मत ध्यान दीजिए। मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस के प्रति ध्यान मत दीजिए। रादर आप अपने तरीके से लाइफ को देखिए, अपने तरीके से लाइफ को सोचिए, एंड ऑफ कोर्स आप अपने इनर पीस के प्रति फोकस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको दूसरों की आंखों में अच्छा दिखना है, जरूरी है कि आप अपने साथ बैठ के आराम से टाइम बिता सको। दैट्स इट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां चामुंडा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरोट अनिबल। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ और नए नए वीडियोस, आप लोग देखते रहिए। जय मां काली, जय मां चामुंडा।